नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी यारो यारो हिंदी की। और यारो यारो हिंदी में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है तत्सम और तद्भव। तो लास्ट क्लास में हमने जो है यहाँ तक पढ़ लिया था, ये जो निशान लगा हुआ है गोह तक, ये हमने पढ़ लिया था। तो अभी आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो भाई, अगला हमारे पास जो तद्भव है वो है गौना। गौना का तत्सम होता है गमन। फिर है ग्यारह। ग्यारह का तत्सम होता है एकादश, ये तो आपको पता ही होगा। फिर है ग्वाला। ग्वाला का तत्सम होता है गोपालक। फिर है ग्वाल। ग्वाल का तत्सम होता है गोपाल। फिर है गर्मी। गर्मी का तत्सम होता है घर्म या फिर ग्रीष्म। ठीक है, ये घर्म है, ये धा नहीं है, फिर आप इसे धर्म पढ़ो, घर्म है घर्म। फिर है गाड़ी। गाड़ी का तत्सम होता है गार्त। फिर है गाहक। गाहक का तत्सम होता है ग्राहक, पहले पढ़ चुके हम लोग। फिर है गिनना। गिनना का तत्सम है गणना। फिर है गणेश। गणेश का तत्सम है गणेश। ठीक है। फिर है गलत। गलत का तत्सम है गलत। ठीक है, ध्यान रखना। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अरे गलत ऐसे कहाँ लिखा जाता है, मतलब जो तत्सम है वो गलत जो है ऐसे यही होगा। लेकिन भैया ध्यान रखना है, गलत जो है तद्भव है और गलत जो है तत्सम है। ठीक है, आगे देखो, आगे है गर्दन। गर्दन का तत्सम है ग्रीवा। फिर है गेरू। गेरू का तत्सम है गैरिक। ठीक है, आगे देखिए, अगला है घड़ी। घड़ी का तत्सम है घटिका। फिर है घी। घी का तत्सम है घृत। फिर है घर। घर का तत्सम है ग्रह। फिर है घास या फिर घाव, इसका तत्सम होता है घात। फिर है घड़ा। घड़ा का तत्सम है घट। फिर है घोड़ा। घोड़ा का तत्सम है घोटक। फिर है घाट। घाट का तत्सम है घट। फिर है घरनी। घरनी का तत्सम है ग्रहणी। फिर है घिन। घिन का तत्सम है घृणा। फिर है घाम। घाम का तत्सम है घर्म। अभी हमने ऊपर देखा ना, इसको भी देख लो। अगर चोरी का तत्सम पूछे तो फिर आप बताओगे चौरिका। चोरी का तत्सम चौरिका। और चौरी का तत्सम पूछे, यहाँ पर बिंदी लग गई तो इसका तत्सम होगा चामरी। चोरी का तत्सम चौरिका और चौरी का तत्सम चामरी, बस एक बिंदी का फर्क है। बिंदी लगते ही चीजें बदल जाएंगी, तत्सम तद्भव बदल जाएगा। ठीक, आगे देखो, आगे है घाव। घाव का तत्सम है घात, जैसा कि हमने देखा। घिसना। घिसना का तत्सम है घर्षण। घर्षण, ये घर्षण नहीं है, घर्षण है। फिर है घुंघची, इसका तत्सम है गुंजा। फिर है घूंघट। घूंघट का तत्सम है गुंठन या अवगुंठन। घूंघट कैसे लिखा जाता है इस बात को देख लेना जरा, चंद्र बिंदी लगती है। आगे देखो, आगे है चबूतरा। चबूतरा का जो तत्सम होता है वो होता है चतवाल या फिर चरवूतरा। चरवूतरा ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे पेपर में ये आता है ज़्यादातर। फिर है चक्का। चक्का का तत्सम है चक्र। फिर है चकवा। चकवा का तत्सम है चक्रवाक। चक्रवाक, ये चक्रवात नहीं है, चक्रवाक है। फिर है चाम। चाम का तत्सम है चर्म, माने चमड़ा। फिर है चख। चख का तत्सम है चक्षु, मतलब आंखें। फिर है चमार। चमार का तत्सम है चर्मकार, जो चमड़े का काम करे। फिर है चना। चना का तत्सम है चणक, ध्यान रखना। फिर है चोर। चोर का तत्सम है चौर। अब देखो कितना छोटी सी बात है कि चोर हम बोलते हैं लेकिन इसका तत्सम जो है वो चौर है, यानी दो मात्राएं लग जाती हैं। एक मात्रा है तो चोर है, दो मात्रा है तो चौर है, एक मात्रा है तो तद्भव है, और दो मात्रा है तो तत्सम है। ठीक है, याद रखना। फिर है चितेरा। चितेरा का जो तत्सम होगा वो होगा चित्रकार। फिर है चौरी, तो मैंने आपको बताया ही, इसका जो तत्सम है वो है चौर्य या फिर चौरिका, ऊपर हमने देखा। फिर है चौ। चौ का तत्सम है चतुह। चतुह। फिर है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर है चीता। चीता का तत्सम है चित्रक। चित्रक माने चीता। फिर है चौपाया। चौपाया का तत्सम है चतुष्पद। फिर है चोंच। चोंच का तत्सम है चंजू। चंजू। फिर है चमड़ा। चमड़े का तत्सम है चर्म।
चुल्लू कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो चुल्लू मतलब चुल्लू का तत्सम है चुल्लूक। अच्छा, चुल्लू का मतलब क्या होता है, तो जैसे अगर हम दोनों हाथ मिला करके अगर पानी उसमें लें तो वो जो दोनों हाथ मिला करके वो जो जगह बनती है उसे कहते हैं चुल्लू। ठीक है, और सही भाषा में इसके लिए शब्द है अंजलि। ठीक, जब दोनों हाथ मिला करके आप जो जगह बनाते हो वो। आगे देखो, आगे है चूना। चूना का तत्सम है चूर्ण। ठीक, चकवा का तत्सम है चक्रवाक, हम पढ़ चुके हैं। चबाना का तत्सम है चवर्ण। और अंतिम देख लो चांद। चांद का तत्सम है चंद्र। और एक और देख लो, अच्छा, चांदनी। चांदनी का तत्सम है चंद्रिका। तो ये वो आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये नए आपको तत्सम तद्भव काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहे होंगे, आपको समझ आ रहे होंगे। तो बस पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और हिंदी में कम से कम 60 में से 55 नंबर लेकर के आइए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।